हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंपेयर टू मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली बार हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा, आज हम देखेंगे कि कंपेयर टू मेथड का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा इसको आज के ट्यूटोरियल में समझेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर टू मेथड के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसका एक नॉर्मल सिंटैक्स इस तरीके से होगा, इंट कंपेयर टू, और यहाँ पर इस तरीके से एज ए आर्गुमेंट स्ट्रिंग होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से कंपेयर टू मेथड जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जिसकी बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि दोनों स्ट्रिंग में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर दोनों बराबर है। अगर रिटर्न किया हुआ यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 होता है, इसका मतलब ये है कि अगर S1 और S2 दो स्ट्रिंग है तो ये दोनों स्ट्रिंग बराबर है। अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट स्ट्रिंग S1 ग्रेटर देन S2, दूसरे स्ट्रिंग S2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट स्ट्रिंग S1 सेकेंड स्ट्रिंग से छोटा है तो हमको यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। यहाँ -1 या +1 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या फिर कोई भी निगेटिव वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है सिंबल। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी उसकी बेसिस पे हमको पता लगता है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है या फिर कौन सा ग्रेटर है या फिर लेस है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। कंपेयर टू मेथड के बारे में पहले हम देखेंगे। कंपेयर टू मेथड दो स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। इट मीन्स डिक्शनरी ऑर्डर में। जिस तरीके से हम डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजते हैं, मान लीजिए कि वर्ड इस तरीके से है आस्था, यहाँ पर ये वर्ड है। अगर कोई दूसरा वर्ड जो कि ए से ही स्टार्ट होता है लेकिन इस तरीके से है, तो यहाँ पर ए से स्टार्ट होता है, सेकेंड यहाँ पर ए है और यहाँ पर एम है, तो ये वर्ड इससे पहले आएगा। तो जिस तरीके से डिक्शनरी में जो भी वर्ड होते हैं वो यहाँ पर लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में, उसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। यहाँ पर जो कंपेयर ये करता है वो एक स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर के यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे करता है। जिस तरीके से हम C या C++ के लिए ASCII वैल्यू की बात करते हैं, उसी तरीके से जावा में हम अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स के यूनिकोड वैल्यू की बात करते हैं। तो ये इनके यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे एक स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर के यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे ये कंपेयर करता है। तो अब एक एग्जांपल द्वारा हम इसको समझेंगे कि कंपेयर टू मेथड किस तरीके से दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str1 और यहाँ मैंने लिखा अमन, और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा स्ट्रिंग str2 और यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने लिया अमन। तो यहाँ पर मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है str1 str2। अब जब मेथड का यूज हम करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे str1 डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पर सेकेंड स्ट्रिंग जिसको हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जिसके द्वारा हमने मेथड को कॉल किया ये फर्स्ट स्ट्रिंग हुआ, और दूसरा जो हमने यहाँ पे एज आर्गुमेंट लिखा है ये हुआ सेकेंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट एंड सेकेंड।
अब ये इन स्ट्रिंग की वैल्यूज जो है, जो इन स्ट्रिंग के अंदर जो इन ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे इसको कंपेयर करता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करता है फर्स्ट कैरेक्टर से। तो आप देखेंगे यहाँ पर AMAN, ये पूरा कंपेयर करने के बाद दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू होगी वो 0। इसका मतलब ये हुआ कि str1 और str2 में जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है। आगे चलते हैं। अगर ये कुछ इस तरीके से होता, यहाँ पर एक कैरेक्टर इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एक ही जगह B लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग अलग हो गए। तो यहाँ पर जब ये कंपेयर करना स्टार्ट करेगा और फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर A और B अलग अलग मिलते हैं, तो इस तरीके से जब ये कंपेयर करता है तो यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे जो अलग अलग, यानी कि दोनों में अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं, तो वहाँ पे उनका जो डिफरेंस होता है उनकी यूनिकोड वैल्यू की, वो यहाँ पर रिटर्न होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें A की, तो A की वैल्यू होगी 65 जो कि str1 है, माइनस B की वैल्यू होगी 66 जो कि str2 है। तो इस तरीके से 65 माइनस 66, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगा -1। तो इस तरीके से str1 इज लेस देन str2। तो अगर str1 यानी फर्स्ट स्ट्रिंग str2 यानी सेकंड स्ट्रिंग से छोटा है, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर ये कुछ इस तरीके से होता, जस्ट अपोजिट, यहाँ पर अमन होता और ऊपर जो फर्स्ट स्ट्रिंग है अगर ये इस तरीके से होता, यहाँ पे B कर देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर B और यहाँ पर A, तो B का जो आस्की कोड है वो है 66, फिर माइनस A का आस्की कोड, सॉरी यहाँ पर यूनिकोड वैल्यू की बात करेंगे। यूनिकोड वैल्यू जो है वो है 65। असल में इन अल्फ़ाबेट की आस्की कोड वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगा +1 यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरीके से str1 ग्रेटर देन str2। तो इस तरीके से अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी। यहाँ पर +1 या -1 रिटर्न हो रहा है। ये अंतर जितना ही बड़ा होगा, जैसे ये B है और यहाँ पे D है, तो इनके बीच का जो भी आस्की वैल्यू का अंतर होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। हमको बस इतना ही यहाँ पर देखना है कि अगर वो 0 है तो दोनों बराबर है। अगर वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो निगेटिव है, भले ही चाहे जितनी बड़ी हो, तो वो फिर str1 str2 से छोटा है। पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होता है तो str1 str2 से बड़ा है। इसका यूज़ हम अलग अलग प्रोग्राम में स्ट्रिंग को सॉर्ट करने में, या ग्रेटर या लेस स्ट्रिंग पता लगाने में, या दोनों स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं ये पता लगाने में हम कंपेयर टू मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और भी जो स्पेशल केसेस हैं कि वहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इस दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कंपेयर टू मेथड के बारे में। अगर इस एग्जाम्पल में S1 और S2 हमारे पास दो स्ट्रिंग हो, कुछ इस तरीके से अमन, और यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में हो जाए, तो हमको ध्यान देना है कि अगर हम लिखते हैं S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो यहाँ पर अगर जो लेटर है कैपिटल या फिर स्मॉल होता है तो उससे भी ये अंतर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग यहाँ पे लिए जाते हैं। दोनों की जो यूनिकोड वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि हमने देखा था कैपिटल ए के लिए अगर वैल्यू की बात करें तो वो होगा 65, और स्मॉल ए के लिए अगर हम बात करें तो ये होगा 97। तो इस तरीके से 65 माइनस 97, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। इट मीन्स S1 इज लेस देन S2, जबकि दोनों स्ट्रिंग अमन ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
अमन है फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग भी, लेकिन कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में जब हम अंतर करते हैं तो इस तरीके से रिजल्ट आता है। तो अगर हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो इस बात का हम ध्यान देंगे कि या तो पूरे ही स्मॉल हो या तो पूरे कैपिटल हो, या तो फर्स्ट लेटर अगर इस तरीके से आप कैपिटल कर रहे हैं तो दोनों में ही हो। अदरवाइज जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए यहाँ पर यूनिकोड अलग अलग है। और देखते हैं अगर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग हो, यहाँ पर अमन, अगर ये दोनों ही स्ट्रिंग बराबर हो तब तो 0 रिटर्न होगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से हो कि सेकेंड स्ट्रिंग में अमन तो दोनों बराबर ही हो, यहाँ पे कुछ लेटर ज़्यादा हो, मान लीजिए मैं न्यू जोड़ देता हूँ, न्यू। अब आप देखेंगे कि जब ये कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग अमन तक तो बराबर है, लेकिन जो सेकेंड स्ट्रिंग है वहाँ पर यहाँ पर देखेंगे ये 3 यहाँ पर कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो होगा -3। यहाँ पर S1 इज लेस देन S2। ऐसा इसलिए क्योंकि S1 और S2 में पूरे ही जो कैरेक्टर हैं अमन तक वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर हैं वो S2 के S1 से ज़्यादा है। तो S1 यहाँ पर लेस होगा S2 से, और जितने लेटर वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पर वो माइनस में वो वैल्यू आएगी। अगर ये जस्ट अपोजिट होता इस तरीके से अमन, और यहाँ पे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में ये ज़्यादा होता, इस तरीके से ऐड करते, तो यहाँ पर S1 इज ग्रेटर देन S2, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव +3। तो इस तरीके से स्ट्रिंग कंपेयर करने पर अगर वहाँ पर लेटर जो शुरू के कैरेक्टर है वो इस तरीके से बराबर है, लेकिन किसी स्ट्रिंग में इतने बराबर होने के बाद भी और कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इस तरीके से पॉजिटिव या फिर निगेटिव वैल्यू आएगी, जिससे पता लगता है कि S1 बड़ा है या फिर S2। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखेंगे। अगर यहाँ पे नंबर्स का भी यूज़ हो स्ट्रिंग में तो आउटपुट कैसा होगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से अमन 5 यहाँ पर है और सेकंड में है अमन 3, तो इसका आउटपुट क्या होगा। अमन तो दोनों में ही बराबर है, लेकिन 5 और 3 की बात करें तो इनकी यूनिकोड वैल्यूज़ यहाँ पर ली जाएंगी, और यूनिकोड वैल्यूज़ के बेसिस पे 5 -3 फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, तो यहाँ पर +2। यहाँ पर जो सिंबल यहाँ लिख रहा हूँ सिंबल नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू है +2। इट मीन्स S1 इज ग्रेटर देन S2। तो S1 में जो 5 है उसकी जो यूनिकोड वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। जब हम यूनिकोड वैल्यू लेंगे और माइनस करेंगे तो इसी तरीके से इसमें ये अंतर आएगा। तो यहाँ पर 2 रिटर्न होगा, और यहाँ पर जो S1 है वो S2 से ग्रेटर है। जस्ट अपोजिट इसी तरीके से अगर नीचे ये 5 होता ऊपर 3 होता तो वैल्यू यहाँ पर माइनस में आती। तो इस तरीके से इसकी जो भी यूनिकोड वैल्यू है उसकी बेसिस पे ही यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट 5 - 3 लिखा हुआ है क्योंकि इनकी यूनिकोड वैल्यू के बीच में भी इतना ही अंतर है। तो आसानी से इसको इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे अगर स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अमन, और यहाँ पर अमन हम लोग ले रहे हैं मान लीजिए, और लास्ट वाली जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से अंतर है। तो जब कंपेयर होता है तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये कंपेयर करता है। तो A M A लास्ट में यहाँ पर N और M अलग अलग है, तो यहाँ पर N की जो यूनिकोड वैल्यू होगी माइनस M की यहाँ पर यूनिकोड वैल्यू, तो जो N की यूनिकोड वैल्यू है वो M की यूनिकोड वैल्यू से एक ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब S1 इज ग्रेटर देन S2। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग होता है उसकी आस्की वैल्यू की बेसिस पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये कंपेयर टू मेथड उसको कंपेयर करता है। और इसका यूज़ हम जब मान लीजिए कि एक अरे है जिसमें कि स्ट्रिंग है उसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट के बेस पे, या तो आप उसको असेंडिंग या डिसअसेंडिंग सॉर्ट करना चाहते हैं,
तो इस मेथड का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि वो दोनों स्ट्रिंग बराबर है या फिर कोई स्ट्रिंग छोटा या फिर बड़ा है। तो इस तरीके से आज के इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कंपेयर टू मेथड किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर पर इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे और एग्जाम्पल से इसको हम कंप्यूटर पर समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा मेन मेथड। जैसा कि हमने बोर्ड पे देखा कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर कंपेयर टू मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं दो स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str1 और str2। यहाँ पर दोनों की वैल्यू यहाँ पर मैं सेम रख रहा हूँ, अमन। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर एक मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, system.out.println, और यहाँ पर एक मैसेज होगा स्क्रीन पर str1 एंड str2 कंपैरिजन। अब यहाँ पर जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी मैसेज के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं str1 डॉट कंपेयर टू str2। अब यहाँ पर मेन मेथड को क्लोज करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे क्लास को। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर जो दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है और हम कंपेयर टू मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 वैल्यू रिटर्न होगी इस मेथड द्वारा। अब प्रोग्राम को सेव करेंगे और उसके बाद कंपाइल और रन करके देखेंगे। test.java के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। कंपाइल करते हैं जावा सी स्पेस test.java। उसके बाद इसको सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद रन करेंगे जावा टेस्ट। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू 0 है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ जो स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग में मैं फर्स्ट जो लेटर है यहाँ पर बी कर देता हूँ। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग हुई str1 और str2 में इस तरीके से, और जो कि ये यूनिकोड वैल्यू के बेसिस पे ये कंपेयर करता है। यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से जब कंपेयर करेगा तो फर्स्ट यहाँ पर लेटर ही अलग अलग है। तो इस तरीके से a माइनस बी, इनकी जो यूनिकोड वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे माइनस होगी। इस तरीके से इसका अंतर जो होगा वो माइनस में आएगा, मतलब str1 str2 से छोटा है, str1 लेस देन str2। अब फिर से सेव करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ फिर से कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, जो रिटर्न वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और ऊपर बी और नीचे ए लेटर होगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा पिछली बार की तरह ही होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी अभी रिटर्न वैल्यू, वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो +1 रहेगी, यानी str1 इज़ ग्रेटर देन str2। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे की स्ट्रिंग है, यहाँ पर हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यूनिकोड वैल्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी str1 इज़ लेस देन str2। सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर से हम इसको रन करा के देखेंगे और आप देखेंगे कि इसका आउटपुट माइनस में है, निगेटिव है, मतलब str1 लेस है str2 से। तो इस तरीके से स्ट्रिंग लिखते समय हमें कैपिटल और स्मॉल को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी यूनिकोड वैल्यू अलग अलग है। अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग में देखेंगे हमने एम एन थोड़ी सी चेंजेस की है। पहले वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ पर लास्ट में एम कर दिया है और सेकेंड वाले स्ट्रिंग में एन है। तो इस तरीके से देखेंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस, शुरू के जो कैरेक्टर है वो सेम है, लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो भी अंतर है वो यहाँ पर वैल्यू आएगा। और इस तरीके से str1 इज़ लेस देन str2। रन करा के देखेंगे
इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग में एक डिजिट ऐड करके देखते हैं 5 और 3। तो ये ऐड करने पर इसके यूनिकोड वैल्यूज़ की बेसिस पे str1 इज़ ग्रेटर देन str2 होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, तो str1 इज़ ग्रेटर देन str2। फिर इसको हम सेव करेंगे और उसके बाद वापस से कंपाइल और रन करके देखेंगे। यहाँ पर आउटपुट है। आगे बढ़ते हैं, एक चेंजेस और करके देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पर सेकेंड स्ट्रिंग में मैं कुछ ऐड करता हूँ। तो अमन तक तो दोनों बराबर हैं, लेकिन सेकेंड स्ट्रिंग में यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो है न्यू। तो जो यहाँ पर आउटपुट होगा वो होगा -3, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकेंड स्ट्रिंग से 3 कैरेक्टर कम है, बाकी जो कैरेक्टर है वो सेम है। तो str1 इज़ लेस देन str2, आउटपुट यहाँ पर माइनस में होगा यानी निगेटिव होगा। फिर इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करके रन करा के देखते हैं एक बार फिर से। जब हम इसे कंपाइल करके रन कराते हैं तो आप देख पाएंगे कि आउटपुट माइनस में है, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से छोटा है। अब इसी तरीके से जस्ट अपोजिट करते हैं, फर्स्ट में न्यू ऐड करते हैं और सेकेंड से उसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में ये 3 कैरेक्टर सेकेंड स्ट्रिंग से ज़्यादा है, तो जो यहाँ पे आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब str1 इज़ ग्रेटर देन str2। तो आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से इसको फिर से हम सेव करेंगे और उसके बाद कंपाइल करके रन कराकर इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पॉजिटिव आउटपुट है इस बार। आज के इस वीडियो में हमने कंपेयर टू मेथड के बारे में सीखा। इसी तरीके से आगे और भी ट्यूटोरियल सीखेंगे जावा के। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।